संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। सोया क्या था? अज्ञान निंद्रा में पड़ी थी सुरती आत्मा। ये आत्मा जग अपना पराया बड़ा पहचानती है संसार में, तो खुद का लाभ बहुत ढूंढती है संसार में। तो फिर खुद का लाभ कौन सा ढूंढा तूने? अपनी आत्मा जो गुलाम होने जा रही है उसकी आजादी, उसकी गुलामी तोड़वानी है। वह तो मनुष्य जन्म में है कि सोया तेरा भाग्य जगे, प्रभु कृपा से हंस बन जाए। जब भक्ति करेगा तो भगवान हम पे खुश होगा। दृष्टांत लो, पिंड में किसी राजा के गुणगान गाते हैं हम, राजा हम पे खुश हो रहा है, क्या देगा? मकान, प्रॉपर्टी, नौकरी सब दे देगा वो। यहाँ का राजा जब हमारे से खुश हो जाएगा सेवा से, हमें दे देगा। राजाओं का राजा है परमात्मा, जब वो खुश होगा तो दोनों देगा वो। लोक लाहूं परलोक निभाहूं, इस लोक का भी देगा, अमर लोक में स्थान भी देगा। फिर ये अच्छा कोई खर्च भी नहीं लगना। घर में रह करके अमर पूंजी, अमर लोग ले जाने वाली पूंजी भक्ति धन कमाए। हंस एक पक्षी होता है, बहुत सुंदर होता है, सफेद होता है, पक्षियों का राजा है वो। उसकी चोंच में एक विशेषता है, दूध में पानी मिला के रख दे,
दूध दूध ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। अर्थात सार वस्तु दूध थी, सार वस्तु ग्रहण कर लिया, सार को छोड़ दिया। आत्मा जब हंस वृत्ति में आएगी, इस संसार रूपी विषयों को, मौजों को, भोगों को, ये ऐसार्थ है, इनको छोड़ती जाएगी और सार वस्तु परमात्मा के सच्चे नाम की भक्ति धन को कमाती चली जाएगी, सार सार ग्रहण करेगी। काग गति से मुक्ति पाए। कौवा जो होता है वह सर्वाहारी है, सब खा जाता है, वो गंदगी खाता है, बहुत बुरी वृत्ति है। क्या जो आत्मा इस संसार के भोगों में, विषयों में बीमार चली जा रही थी, वह स्वस्थ होगी, निज रूप दिखेगा, खुद की याद करेगी, परमात्मा की याद आएगी, फिर क्या होगा, हंस वृत्ति आ जाएगी कि मोती चुन चुन खाए। क्या है मोती? संतों की श्री वाणियां मोती हैं, हीरे हैं, कीमती हैं, उनमें हमारे लाभ के नुक्ते छुपे हुए हैं। उनको ढूंढेगी, उनको ग्रहण करेगी। जब संतों के संग में लगेंगे तो संत ही बन जाएंगे। आया है, जो नित ही सत्संग में आए, जो हर रोज सत्संग करता है, सत्संग सुनता है, सत्संग में आता है, पापी भी पावन बन जाए। हम जिस बर्तन को हर रोज जूने के साथ मांजते हैं, हर रोज चमकता रहता है वो। जिस बर्तन को एक महीना ना मांजो माता बहने, चमकदार बर्तन काला पड़ने लगता है, काला हो जाता है। एक जूने के रगड़ने से अब साफ नहीं होगा वो, कई दिन तक लगातार अभ्यास होगा उस पर, तब साफ होगा वो बर्तन। हमारा अंतःकरण भी एक बर्तन है। दुनियादारी की धूल, संसार की प्राप्तियों की धूल इस पे पड़ती रहती है, ये मैला हो जाता है। पापी भी पावन बन जाए। पूर्व में आए हमारे राक्षस वृत्ति के आए, दुर्जन आए, डकैत आए, सत्संग का सहारा लेके सुजन बन के संत बन गए। वो बदल दिया उनको। कौन बदलेगा? जो बदलना चाहेगा। भाई भूख किसकी मिटेगी? भोजन सामने रखा है, माता बहन ने बना दिया, और ग्रहण नहीं करे, भूख नहीं मिटेगी। भोजन तो खुद ने ग्रहण करना पड़ेगा। जो अच्छा बनना चाहता है वो अच्छा बन जाता है। ये तो आज़ाद है मनुष्य, तो चाहे नरक में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे अमरलोक में जाए, आज़ाद है कर्म करने में। तो फल के लिए आज़ाद नहीं है ये, फल का तो भोगता बनना पड़ता है इसने। पापी भी पावन बन जाए कि पावे शांति अपार। खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा इसको। पैसा चाहे कम हो, धन चाहे कम हो,
छोटा सा मकान हो भले, वह संतुष्ट हो जाता है, मालिक की रजा में मजा ढूंढता है। न सुख हाल में मजा है, न दुख हाल में मजा है, जिस हाल में वो रखेगा उस हाल में मजा है। ये शरणागति है, बाद में आती है, सबसे आखिर में ये आती है। झूठ सांच की परख हो जाए, ये सत्संग की विशेषता है। झूठ क्या है, सत्य क्या है, परख होगी। धर्म का मर्म समझ में आए। धर्म क्या है? धृत धातु से बना है, धे धातु से बना है, शब्दार्थ तो धारण करना। जो आत्मा हमारे शरीर को धारण करके बैठी है, इसकी अनुभूति करना, आत्म दर्शन करना ही धार्मिक होना है। आत्म दर्शन जिसमें नहीं होता, परमात्म दर्शन जिसमें नहीं होता, वह कोई धर्म नहीं है, वह रस्म रिवाज है। कोई वह रस्म रिवाज है जिसके करने से आत्म दर्शन नहीं होता, परमात्म दर्शन नहीं होता, वह धर्म नहीं है। एक ही धर्म है, पूरी सृष्टि का मानव धर्म है, पूरे मनुष्य समाज का एक ही धर्म है। वह है जो आत्मा धारण करके बैठी है, इससे मिलना, इसका साक्षात्कार करना, ये है। धर्म का मर्म समझ में आए, फिर सत्य मार्ग पर जाए। फिर जाएगा मार्ग पे तो सत्य पे तो फिर करेगा ये अपनी करनी। तो जब इसको पता लगेगा कि ये मेरे लाभ की चीज़ है, ये मेरे अहित की चीज़ है। प्रेमी सजनों भूल न जाना, सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना। क्या सत्संग? सत्य जमा में संग। सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब नाशवान है, सब असत्य है, सब बदलने वाला है, सब माया है। सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा, जो प्रचारक सत्य आत्मा की अनुभूति कर चुका है, सत्य परमात्मा की अनुभूति कर चुका है, वही शब्द की साधना करके जो श्रीवाणी बोलता है, केवल वही सत्संग कहलाता है। बाकी सत्संग नहीं हुआ करता। बाकी मनोरंजन तो हो सकता है, मनोरंजन तो मन का है, सत्संग आत्मा का है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा कर्म बंधन में बंधी हुई है, आत्मा ने आगे गमन करना है। समझाते कहते हैं कि यही है जीवन का सार। क्या जीवन का सार? हमारे जीवन का सार सुन लो। मनुष्य तन मिला ही केवल भक्ति करने के लिए है। बाकी कर्म तो हम पेट के कारण कर रहे हैं। खाना है, पीना है, कपड़ा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, इन चीज़ों की ज़रूरत के लिए हम जगत के कर्म करते हैं, पेट का धंधा करते हैं। लेकिन संतों ने कह दिया, हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते हैं, भाई पेट का धंधा भी करो, भिखारी ना बनो, समय निकाल के 2.5-3 घंटे प्रभु भजन करो, फिर सफल हो जाएंगे। मुख्य कर्म तो भक्ति कर्म के लिए मिला मनुष्य तन, बाकी कर्म तो 84 में करके आए हुए ही आत्मा।
एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए। गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल, गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल, घर धंधों में फंसा हुआ है जो कोल्हू का बैल, घर धंधों में फंसा हुआ है जो कोल्हू का बैल, झूठा करता रहा तमाशा, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए। भला कर्म नहीं किया जग में दिया न कुछ भी दान, भला कर्म नहीं किया जग में दिया न कुछ भी दान, मेरा मेरी करते करते निकल जाएंगे प्राण, मेरा मेरी करते करते निकल जाएंगे प्राण, जैसे पानी बीच बतासा, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए। पाप गठरिया सिर पर लादे रहा भटकता रोज, पाप गठरिया सिर पर लादे रहा भटकता रोज, प्रेम सहित सच्चे मालिक की करी न कुछ भी खोज, प्रेम सहित सच्चे मालिक की करी न कुछ भी खोज, कैसे पूरी हो तेरी आशा, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए। डार डार और पात पात में राम रमा है जान, डार डार और पात पात में राम रमा है जान, जगत बिंदु के कण कण में तू एक उसे पहचान, जगत बिंदु के कण कण में तू एक उसे पहचान, कर ले मिलने की जिज्ञासा, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। हीरे जैसी बताया है, हीरे की तो कीमत है संसार में, सबसे महंगा पदार्थ है हीरा। हीरे का नेकलेस, हीरे का हार सभी गृहिणियों के गले में नहीं होता। बहुत कोई सेठ धनवान राजा के यहाँ लाखों रुपए बनता भाई,
बहुत महंगा पदार्थ है। तुलना करिए, हीरे से भी कीमती है श्वास। तो श्वासों की दुकान भी नहीं संसार में कोई मोल ले ले, बहुत कीमती है श्वास। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। हम समय पास करने के लिए बात करते हैं आपस में, कुछ सुनाओ, किस्सा कहानी सुना दिया किसी का, 1 घंटा पास हो गया। ये समय को बर्बाद कर रहे हैं हम। Those who kill the time, then time will not spare them। जो समय को बर्बाद करते हैं, समय उनको बर्बाद कर देता है। मांगने से भी नहीं मिलेंगे श्वास जब अंत काल में यम के दूत हमने खड़े होंगे गेट के सामने, जी थोड़ा दे दो, नहीं मिलेगा भाई। तुझे तो अनंत दिया गया था, बातों में, मुलाकातों में, मौज मस्तियों में श्वास खो रहा है। गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। पाप कर्मों का मैल तो अंतःकरण में था, बाहर जल से तो शरीर को धोया है। फिर ये नाशवान शरीर जिसको धोया, ये तो मौत पे ही रह जाएगा। अंतर आत्मा में पड़े हुए दाग तो नहीं धोए। गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है ज्यों कोल्हू का बैल। एक कोल्हू का, अब तो भाई सब ऑटोमेटिक मशीनें आ गई। पहले कोल्हू का बैल चलता था और तेल निकलता था और गन्ने का रस भी निकलता था। एक घेरे में चलता था वो, 100 कोस चल लिया सुबह से शाम तक, तो उसी घेरे में बंधा पाया। हमारा भी ये हाल है, कमाते तो बहुत, हाँ सब नासवान कमाते हैं, हमारे साथ नहीं जाता वदन। कह रहे हो झूठा करता रहा तमाशा। तमाशा क्या, देखो लोगों, कोठी मैंने बनाई है, कितने लग गए जी, 5 करोड़ में बनाई। अच्छा जी, देखो गाड़ी बाहर खड़ी है, कितनी, 50 लाख की गाड़ी है। ये झूठे तमाशे हैं, वहाँ नहीं चलते। ये झूठा तमाशा इन लोगों के सामने कर रहा है, ये वहाँ नहीं पूछता कोई भी इसको। कह रहे वो भला कर्म नहीं किया जग में, दिया ना कुछ भी दान, साधु सेवा नहीं करी, जागर संत नहीं जात हैं, गुरु नहीं मेहमान, सो घर किसका चांदना, जीवत भय मसान। कबीर साहिब कहते जिस घर में शब्द भेदी गुरु को भोजन नहीं कराया जाता, उसके चरण नहीं फिरवाए जाते, साधुओं की सेवा नहीं की जाती, जिस घर में शमशान घाट हैं वो घर, शमशान घाट बताए वो, उनमें रहने वाले जिंदा भूत हैं वो। इंसान का शरीर तो है, बस फिर वो देख लो तुम, क्या रखा संतों ने। सार वस्तु क्या है कि वो परमात्म शक्ति जर्रे जर्रे में है, सर्वव्यापक है वो मालिक, अंदर भी है बाहर भी है। फिर अंदर तो निकट है, उसकी अनुभूति अंदर करें। भेद जान की अनुभूति होती है भाई, बिना भेदी के तो मिलता नहीं है। और मौका तो अब दिया है मालिक ने, तन दिया है मनुष्य का ऊंचा, एक एक श्वास जा रहा है। कब मौत लिखी है नहीं पता, स्थान कौन सा नहीं पता। अच्छा काम तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो। भक्ति धन ऊंचा है, अपना है, जल्दी कर लो। भेद जान के भक्ति की शुरुआत होगी भाई। ध्यान से सुन लो, बैंक में खाता खुलवाते हैं अपने नाम का, पैसे जमा करते रहेंगे, खाते में हमारे पैसे जमा हैं। आप डोल में डाले हो, जहाँ चेक डलते हैं वहाँ पैसे डाले जाओ।
महीने बाद पूछो मैनेजर जी कितने पैसे हो गए, कहाँ खाता खुलवाया था, कहता नहीं जी मिसलेनियस में गए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। कबीर साहिब कहते हैं भाई गुरु के खाते में आत्मा का खाता खुलेगा, फिर जमा होगा, नहीं तो जमा नहीं होना वो। तो दयालु की दया हुई भाई, हम सभी आए। और पिछले वर्ष भी सुनील मास्टर जी का जन्मदिन ही मनाया था भाई, आश्रम में कुटिया में भंडारा हुआ था, और आज भी योग यही बन गया कि हम कुटिया पे आगे सत्संग चर्चा मिली और भाई भंडारा मिला। अपने जन्मदिन पे जो पुरुष, जो नर नारी भक्तों को, संतों को, सत्संगियों को बुलाता है, सत्संग सुनवाता है, भंडारे करवाता है, बहुत भारी पुण्य कर्म मिलता है उसको, बहुत भारी जमा होता है। यही तो है, भला कर्म नहीं किया जग में दिया नहीं कुछ भी दान, किया तो गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर, सब मिल गया। तो ऐसे कार्यक्रम, सत्संग आयोजन जो करवाता है भाई, उस जीवात्मा का तो बहुत बहुत लाभ मिलता है। तो दयालु की दया हुई, बहाना मिला कोई, हम इकट्ठे हुए। साय का सत्संग तो यही करवाते हैं भाई। पिछले वर्ष भी श्याम का ही हुआ था सत्संग, भंडारा डिनर हुआ था। अजीबोगरीब दास्तान है इनकी। सायकाल लोग केक काटते अपने ड्राइंग रूम में, अपने बच्चों के, परिवार के, रिश्तेदारों के सामने, टोपी टापी पहन के, पटाखे पटुखे बजा के, लगा के, गुब्बारे, मदारी बन के। किसको खिलाया? अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को। कोई साधु बुलाया? नहीं जी। कोई शब्द अभ्यासी? नहीं जी। कोई भगत? नहीं जी। फिर अंधा बांटे रेवड़ियां, अब मुड़ मुड़ के अपने घर वालों को देवे, वो काम हो गया भाई। ये है बहुत बड़ा लाभ है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इसका लाभ बहुत दूर तक मिलता है। तो दयालु की दया हुई हमसे भाई भाई, इस वार्ता को आगे जाए रखेंगे। आज का पड़ाव रहा। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।